मित्रों, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा टाउन है गरुड़ बैजनाथ। और जो नदी बह रही है ये गोमती नदी है। और गोमती नदी के लास्ट एंड पर जो राइट कॉर्नर पर एक छोटा सा टाउन है बैजनाथ। और जो वहाँ से लेफ़्ट टर्न करी नदी बाएं मुड़ रही है तो नीचे जाकर थोड़ा वहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर बैजनाथ टेम्पल है। पौराणिक टेम्पल है, चंद राजाओं ने 12वीं शताब्दी में बनाया था। और पूरे पत्थरों की बनी हुई कलाकृति है, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। और इसको पूरे देश से बहुत से सैलानी लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। वहाँ पे एक झील भी बनी हुई है, नेचुरल झील बना रखी है वहाँ पे। नेचुरल तो नहीं है, मतलब उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये रही मेरी बाइक और ये रहा मोड़। इस मोड़ पर मैं जब चढ़ता हूँ तो इतनी कठिनाई लगती है ना, तो बहुत चढ़ाई है यहाँ पर। नीचे देखिए डाउन से वहाँ से आना पड़ता है। और अभी ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ पार करके ना मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इस मोड़ पर। इस मोड़ से जाते हैं क्या, हाँ, इस मोड़ से जाते हैं और उस मोड़ से आते हैं। वहाँ भी एक मोड़ है, देखो वहाँ लगा रखे ना ये गार्ड पोस्ट। और 3-4 मोड़ और ऊपर भी हैं। फिर फाइनली वहाँ पर एक गांव है, वहाँ पहुँचते हैं। ये रहा भगवती ब्राह्मणी मंदिर। कहाँ गया, हाँ ये है, देखिए कोट माई का मंदिर है। यहाँ नंदा देवी माता है, सुनंदा देवी माता है, दोनों माताएं विराजमान हैं। ये कोट मंदिर है। ये बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक में झालामाली जगह है, डंगोली में झालामाली जगह, वहाँ पर ये मंदिर है। और यहाँ भाद्रपद महीने में 3 दिवसीय मेला लगता है, नंदाष्टमी का मेला लगता है। पहले मेला वहाँ लगता है मुंशियारी में, नंदा देवी मंदिर में, फिर नैनीताल में लगता है, उसके बाद अल्मोड़े में लगता है, फिर यहाँ लगता है, इसके बाद गढ़वाल में लगता है, उसके बाद मेले का समापन हो जाता है। तो यहाँ ये मेला लगता है। यहाँ पहले बलिदान होता था और शायद लगभग 14-15 साल हो गए बलि प्रथा बंद हो गई। पहले भैंसा और बकरे इनकी बलि होती थी। जब से गवर्नमेंट ने, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, तब से ये बलिदान यहाँ नहीं होता है। और ये है गोमती नदी। और ये गोमुख ये अंग्यारी महादेव एक जगह है यहाँ पे। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर, वहाँ से नीचे गौमुख गाय के मुंह से निकलती है। गाय के मुंह के आकार का एक पत्थर है वहाँ पे, और वहाँ से निकलती है। तो भाई मैं देखो अभी रिटायरमेंट लाइफ बोलते हैं ना, तो कैसे जी रहा हूँ। और वो आप देखिए। अच्छा, यहाँ हिमालय भी है, यहाँ सामने। अभी मैं ऊपर वाले मोड़ पर पहुँचूँगा तो वहाँ से मैं दिखाऊँगा। वैसे पूरा क्लाउडी है, आज दिखाई नहीं दे रहा है, बादल लगे हैं वहाँ, घने बादल चारों तरफ से, पूरब से पश्चिम। ये पूरब इधर को है ना, यहाँ नेपाल है उधर उस साइड में, तो ये पश्चिम को आता है, यहाँ से दिखाई नहीं देगा। आज ये बादल लगे हुए हैं। हमारे यहाँ से नंदा देवी और त्रिशूल दिखाई देता है। थोड़ा ऊपर जाने से पंचाचूली भी नज़र आता है, पर आज कुछ नहीं दिखाई देगा, मौसम ठीक नहीं है। तो अक्सर मैं यहाँ पर आ जाया करता हूँ इस रोड पर, और इसी चढ़ाई में चढ़ता हूँ और इसी बाइक से। तो ये समय आराम से निकल जाता है इसमें घूमने फिरने से। और देखो मैं, कोई टेंशन नहीं भाई। रिटायरमेंट लोग सोचते हैं रिटायरमेंट होके क्या करेंगे, दुकान खोलेंगे, व्यापार करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे कुछ नहीं करना, ऐसे जाओ और एक साइकिल ले लो, खाओ पियो, मज़े से नहाओ धो, पूजा पाठ करो, उसके बाद निकल पड़ो, जहाँ मर्जी आती है उधर निकलो। और गाड़ी ले लो, दूर जाना तो गाड़ी से घूमो। और फिर थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस है तो बाइक भी ले लो। और जब ऐसे घूमना है एक्सरसाइज में आप, तो फिर एक ये साइकिल लेनी ज़रूरी है यार। उसके बाद देखो इतने आराम से ऐसे लेटो, ठीक है, पूरा प्रकृति के नीचे। अब आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ये है भाई रिटायरमेंट लाइफ, ठीक है। ऐसे ही रहना है, ऐसे बिल्कुल लेट जाओ। ऊपर क्या आकाश है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है कि ऊपर आकाश होगा कि नहीं होगा, ये देखो, देखो आकाश है और उधर सूरज चमक रहा है ना, ये नीला नीला गगन है। तो ऐसे जीना, टेंशन फ्री रहना है। नहीं तो भैया बचे खुचे दिन हैं, टेंशन में निकल जाएंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा।
अब समय कितना रह जाता है रिटायरमेंट के बाद, 60 साल बाद तो हम रिटायर होते हैं। और अच्छा खासा लाइफ जो है हमने वहाँ बिता दिया होता है। और जब वहाँ से फूके हुए कारतूस रह जाते हैं ना, फूके हुए कारतूस, यार किसी ने मुझसे कहा भाई हम लोग तो फूके हुए कारतूस है। मैंने कहा है फूके हुए कारतूस है? उस दिन से मैं सोचने में लगा यार, हाँ इस बात तो इसने लगभग 100% करी है, फूके हुए कारतूस। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हम नहीं मानते इसको। फूके हुए कारतूस में बारूद भरो ना ठोस के, वो भी ऐसा विस्फोट करेगा ना जो अच्छे अच्छे कारतूसों को धुआं निकाल देगा, अच्छे कारतूसों का भी। कोई फूका हुआ कारतूस नहीं होता है। तो ये देखिए, मैं अपना उत्तराखंड में, हम बागेश्वर बैजनाथ में रहते हैं। कितनी प्रकृति कितनी सुंदर हरी भरी है। दिख रहा है आपको? कोई भीड़ भाड़, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। कहीं बम चल रहे हैं, कहीं गोला बारूद चल रहा है, कहीं टैंक चल रहे हैं, कहीं मिसाइल चल रहे हैं, कहीं प्रदूषण है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, कहीं चोरी डकैती छीना झपटी, कुछ भी नहीं है। यहाँ एक सबसे बड़ी, इस गोला बारूद और बम विस्फोट से भी, मिसाइल से भी ज़्यादा खतरा है इन बंदरों से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख सको तो बहुत ध्यान से देखना। वो खेतों में बंदर वहाँ बैठे हुए हैं। अभी एक बहुत बड़ा दल आया था और फैल गए उस खेत में। ऊपर से जो फर्स्ट नंबर का खेत दिखाई दे रहा है उसमें है वो, थोड़ा दूर है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इस पहाड़ में, जिसने कि पहाड़ की खेती पूरी उजाड़ दी है। ये है बंदर अभी इधर से चल रहे हैं। ये घास के लूटे हैं दो, एक उधर बैठा है, बाकी उसके ऊपर से आ रहे हैं नीचे को। देखिए कहीं दिखाई दे रहे होंगे, आप ध्यान से देखना तो आपको नज़र आ जाएंगे। तो खेती पाती बर्बाद क्या करना, इन्होंने पहाड़ के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बहुत बड़ा आतंक हो गया है ये बंदरों का। खेती बाड़ी सब चौपट, साग सब्जी चौपट। वो तो छोड़िए आप, अगर आपका ज़रा सा भी घर के दरवाजे अगर खुले रह गए, ध्यान क्या बोलते हैं, नज़र हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं, तुरंत घर के अंदर से माल गायब। दरवाज़ा खोल के अंदर चले जा रहे हैं ये लोग। और मेरा तो ये कहना है कि आने वाले 10 साल में ना पूरे यहाँ के इलाकों में बंदरों की जनसंख्या अपार हो जाएगी। यहाँ बंदरों का रहना शुरू हो जाएगा और आदमी भाग जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार तो कुछ करती नहीं इनके लिए, बंदरों की रोकथाम के लिए। तो मनुष्य क्या करेगा, कब तक लड़ेगा इनसे? भाई लंका का राजा रावण इनसे नहीं जीत पाया। बड़े बड़े योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाथ सब बंदरों के हाथों मारे गए। तो ये जो है मनुष्य क्या चीज़ है? ज़रूर 10-15 साल बाद ये सब विनाश कर देंगे और बंदरों का ये राज्य दोबारा हो जाएगा। तो देखिए, खैर ये बंदरों की समस्या तो चलती रहेगी। मेरा ये कहना है कि आप जो है इतने शांत वातावरण में आइए और यहाँ कुछ घंटे भी आप बिता लोगे ना, तो आपको शहर में हज़ारों रुपए, कोई मैंने सुना वहाँ एक जगह दिल्ली में ऑक्सीजन चैम्बर है भाई। एक ऊपर एक होटल बना है रिवॉल्विंग, कहीं हुड्डा कॉम्प्लेक्स में, उधर में ग्रेटर कैलाश एरिया में। और वहाँ 1 घंटे का उस समय 250 लेते थे, आज से कोई 15 साल पहले। अब तो पता नहीं 1 घंटे का 1000 लेते होंगे। और क्यों जाते ऊपर? बोला जी ऑक्सीजन खाने। अच्छा, 1 घंटे में ऑक्सीजन खाओ और 1000 रुपया दो वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, इधर आप आइए और आराम से एक दीवार के ऊपर, इधर पैरापीट के ऊपर बैठो और दिन भर ऑक्सीजन ही खाते रहो फ्री में। खाना पीना न भी मिले ना, ये शुद्ध, ये नदी में नहाओ, साबुन नहीं लगाना भाई इसमें, ऐसे ही नहा लो, ठीक है। यहाँ तालाब में कूद मारो, तैरना आता तो तैर लो इसमें। और यहाँ शुद्ध हवा पानी, और यहाँ पर ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक फूड मिलता है। ये सब खेती है, इसमें बहुत किस्म की दालें होती हैं, बहुत किस्म की सब्जियां होती हैं, अनाज होता है। और वो देखो वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ लेडीज जो है सिर पर ना खाद ले जा रही हैं। वो ऑर्गेनिक खाद है खेतों में डालने के लिए। आपको दिखाई दे रहा है? आप थोड़ा देखिए, जहाँ 3 घास के लूटे हैं उनके बगल में एक महिला जा रही है और 2-3 पीछे से वहाँ खेत में काम कर रहे हैं। तो ये सब चलता है। कठिन जीवन है लेकिन बहुत सुखद, सुखदायी, आनंददायी जीवन है।
यहाँ पर। अभी ये लंबा हो रहा है कुछ वीडियोग्राफी जैसा। मैं आपको दोबारा फिर मिलता हूँ और आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ और अच्छी अच्छी जगह दिखाता हूँ। और ऐसे सुंदर और हरियाली को देख के लगता है आपका मन शांत ज़रूर हो जाएगा, जीवन आपका हरा भरा हो जाएगा। और मैं इस तरह का कुछ ये मार पीट हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये इसमें विश्वास नहीं रखता। आपको सुंदर चीज़ें दिखाऊंगा और ताकि आपका मन प्रफुल्लित रहे, खुश रहे। और देखिए कितना सुंदर प्रकृति का नज़ारा है। चलो मैं इसके साथ ही इसको बंद करता हूँ। और अरे हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं इधर इसमें एनर्जी लॉस कर रहा हूँ अपना। कुछ साथ में खाने पीने का भी होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा। और मैं लाया हूँ आज यहाँ पर 2 अखरोट भाई। ये 2 अखरोट हैं, 1 और 2, ठीक है। कश्मीर के अखरोट है, हालांकि ये वैसे ही टूट जाते हैं, ऐसे दबाने से टूट गया ना, दबा रहा हूँ ना मैं, हाथ से टूट गए, फर्स्ट क्लास। अब थोड़ा एनर्जी लेता हूँ, उसके बाद फिर बाइक पर राइडिंग करता हूँ और मैंने घर पहुँचना है। और वहाँ जाके फिर मैं दूसरा एक्टिविटी तलाश करता हूँ। और एक्टिव ही रहना चाहिए भाई। अगर आदमी इनट बैठ गया तो बैठ गया। तो देखिए वहाँ पर कुछ लोग बकरी चराने आ गए। देखो आप, बकरी थोड़ा सा ध्यान से देखे तो सफ़ेद सफ़ेद बकरियाँ चरा रहे हैं। तो यही लाइफ है यहाँ की पहाड़ों की, शांत है, एकांत है और इसी में चरम सुख मिलता है। ना उधो का लेना, ना माधो का देना। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।